क्या आपने कभी किसी को बिना वजह हाथ पैर हिलाते देखा है या दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता हुआ महसूस किया है? हो सकता है कि यह जो स्थिति है हंटिंगटन कोरिया जैसी एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी हो। तो आज हम बात करेंगे हंटिंगटन डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हंटिंगटन कोरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हंटिंगटन कोरिया डिजीज़ जो है आखिर में होता क्या है। यह कि जो है जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्रोमोजोम में एबनॉर्मलिटी के वजह से उत्पन्न होता है। इसमें जो जो देखा जाता है कि दिमाग के कुछ हिस्से धीरे धीरे प्रभावित व्यक्ति के खराब होने लगते हैं, जिससे शरीर की जो गति है, सोचने की क्षमता है, या उसकी मानसिक क्षमता की बात करें, काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। यदि कोरिया शब्द के हम लोग अर्थ को देखें तो इसका मतलब होता है अनियंत्रित हलचल। इवन इसको बोला जाता है कि डांस की स्थिति जैसी उत्पन्न होती है उस व्यक्ति में जो प्रभावित व्यक्ति होता है। यह बीमारी जो होती है अधिकतर केसेस में अंशानुगत ही देखा गया है। माता पिता से बच्चों में आ सकता है। अगर किसी माता पिता में हंटिंगटन है तो बच्चे में इसके होने की संभावना मोर देन 50% है, 50% से ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ तक इसके लक्षणों की बात है तो हंटिंगटन के जो लक्षण होते हैं वो 30 से 50 साल की उम्र में शुरू होते हैं। 30 से 50 के बीच में इसको शुरुआत देखी जाती है और एक क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि इसके लक्षणों को हम लोग देखें तो इसके जो मोटर लक्षण हैं उसमें है बिना वजह हाथ पैर हिलाना, जिसको कोरिया के रूप में जाना जाता है। संतुलन की समस्या, साथ ही जो व्यक्ति होता है उसमें बोलने और लिखने संबंधित भी परेशानी का अनुभव करता है वो व्यक्ति। शरीर की जो गति होती है काफ़ी धीमी होती है। यदि हम लोग बात करें कॉग्निटिव और साइकेट्रिक सिम्टम्स की, यानी मेंटल सिम्टम्स की, तो ऐसे व्यक्ति में निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उसको निर्णय लेने में उनको परेशानी होता है। दूसरा है इसमें भूलने की समस्या भी देखने को मिलती है, यानी डिसीजन मेकिंग के साथ ही उसकी मेमोरी भी अफेक्टेड होती है। इसके अलावा व्यक्ति में इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, साथ ही डिप्रेशन जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। इस विकार में व्यक्ति आत्महत्या के भी विचार उसके मन में आते रहते हैं। यह जो बीमारी है धीरे धीरे जो मरीज की जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, वो प्रभावित होती है और बहुत मुश्किल से अपनी उन गतिविधियों को वो